नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अभी हाल में जो चुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को, महाराष्ट्र और झारखंड, उन दोनों राज्यों में लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाने वालों पर शामत आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने नेताओं को और प्रदेश की इकाइयों को साफ कह दिया है कि वित्तीय दायरे को देखते हुए ही वित्तीय बजट के ध्यान में रख करके ही लोक लुभावन वादों की घोषणा करें। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तंज कसा है। तंज ये कि कांग्रेस झूठे वादों का पिटारा वाली पार्टी हो गई है। वो झूठे वादे करती है, लोगों को रिझाने के लिए गलत तरह के वादे कर देती है और फिर बाद में वो असंभव सा हो जाता है। अभी आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों राज्यों में के चुनाव में कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में है। झारखंड में तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी फ्रंट के साथ है और उसमें भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार को नसीहत दी थी कि लोक लुभावन वादे करने से पहले बच के रहना चाहिए, क्योंकि डी शिव कुमार ने पिछले दिनों महिलाओं को फ्री बस सेवा देने वाली शक्ति योजना के पुनर्समीक्षा करने की बात कर दी। जब डी शिव कुमार ने ये ऐलान किया कि इसकी समीक्षा की जाएगी, तो ठीक उसी तरह से मामला उल्टा पड़ गया जैसे कभी संघ प्रमुख मोहन भागवत में आरक्षण की समीक्षा की जाने की बात कही थी और ये दांव उल्टे पड़ गया था। वो आपको याद होगा, बिहार चुनाव के पहले ऐसा कहा था और तब बिहार में एक तरह से ऐसी हलचल हो गई थी, ऐसा माहौल बना दिया गया था। एनडीए के विरोधियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि ये सत्ता में आए तो फिर से आरक्षण को समाप्त कर देंगे और तब एनडीए के लिए शामत आ गई थी। वैसे ही अभी डी शिव कुमार ने पिछले दिनों ये कह दिया कि फ्री बस सेवा जो दी जाती है महिलाओं को, उसका नाम शक्ति योजना है, उसकी समीक्षा की जाएगी और इसका संदेश ये चला गया कि ये योजना बंद की जाने वाली है। और इसके बाद से कर्नाटक में जो माहौल बना है उससे कांग्रेस के लिए शामत आ गई है, कांग्रेस परेशानी में पड़ गई है। लेकिन ये वित्तीय ढांचे को चरमरा देने वाली घोषणा थी और इससे सरकार का वित्तीय भार असंतुलित हो गया है। ये सिर्फ कर्नाटक की एक बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की गई थी और वो वित्तीय घाटे का सौदा बन गया। सरकार पर भार बढ़ गया, वित्तीय बोझ बढ़ गया और उसकी वजह से उन योजनाओं के बंद करने की स्थिति आ गई थी। अब जब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ये नसीहत बड़ी मार्के की है, जो उन्होंने प्रदेश इकाइयों और नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा वादा ना करें जिससे सरकार की बदनामी हो और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाए। जी हाँ, पिछले दिनों पंजाब में भी इसी तरह की स्थिति आई थी। पंजाब में जब चुनाव था विधानसभा का, तो वहाँ बिजली फ्री देने की घोषणा सरकार ने कर दी, वो आम आदमी पार्टी ने कर दी थी। इस तरह की कई घोषणाएं की गई और आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी
तो वहाँ फ्री बिजली देते देते सरकार की परेशानी बढ़ गई है, वित्तीय बोझ बढ़ गया है। हालांकि खुल करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे बंद करने की बात तो अभी तक नहीं की है, लेकिन जिस तरह का वित्तीय संकट गहराता जा रहा है उससे अब इन पार्टियों को सबक सीखने की ज़रूरत पड़ गई है। और तभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की नसीहत दी है अपने नेताओं को। दिल्ली में भी जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब आम आदमी पार्टी ने इसी तरह की घोषणा की थी और वो घोषणा अमल में लाई तो गई, लेकिन जिस तरह से बोझ बढ़ा है सरकार पर, जो वित्तीय संकट का हाल हो खड़ा हुआ है, वो अपने आप में एक नज़ीर है और इससे इन राजनीतिक दलों को सबक सीखने की आवश्यकता पड़ रही है कि चुनाव में ऐसे वादे करने से बेहतर है कि अपने वित्तीय ढांचे को और अपने जेब को टटोल लें, तभी ऐलान करें कि क्या वो कर सकती है जनता के लिए। अब इसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ये तंज कसा है कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी पर, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था खटाखट हम देंगे। खटाखट योजना अब खटाई में पड़ गई है। खटाखट क्या देंगे? उनका वादा था कि अगर हम सत्ता में आए तो मुफ्त में 10 किलो अनाज हम सारे नागरिकों को देंगे। अब वो खटाखट योजना कहाँ से खटखट हो गई, इस पर तंज कसा गया है। और तंज कसना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जनता मुफ्त की आदी हो गई है और जनता को मुफ्त की लालच देकर, उसको मुफ्त का झांसा देकर के राजनीतिक दल अपनी वोटों का जुगाड़ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर जब वित्तीय संकट गहराता है तो मिमियाने भी लग जाते हैं। अब उनका ये वित्तीय संकट कौन उसका हल करेगा, ये उन्हें सूझता नहीं है। भार उन पर पड़ता है और ले दे करके भार जनता पर ही आ जाता है, क्योंकि इनके टैक्स से ही इस तरह की योजनाओं की पूर्ति की जाती है। ये जनता को समझना आवश्यक हो गया है। हम आप जब इस बात को समझेंगे कि कोई भी राजनेता अगर सत्ता में आने की लालच देता है और ये कहता है कि हम आपको ये फ्री कर देंगे, तो वो कहाँ से इसके इंतजाम पूरा करेगा, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद से जो राजनीति गरमाई है, वो एक संदेश भी देने वाली है और साथ साथ एक नज़ीर भी पेश करेगी कि अब लोक लुभावनवादों से ये राजनीतिक पार्टियां जनता में नहीं बरगलाने का काम कर सकती है, जनता को गुमराह नहीं कर सकती है। लोग इस बात को समझ गए हैं कि इससे सिर्फ उनका ही दोहन होता है, और जिन्होंने नहीं समझने का काम किया है वो आने वाले दिनों में समझ भी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह से अपनी बातें कही है अपने पार्टी के नेताओं को और राज्यों की इकाइयों को, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेताओं ने तंज कसा है, उससे साफ हो गया है कि राजनीतिक पार्टियां जनता को गुमराह करके, झांसे में रख करके, मुफ्त में सब कुछ देने का वादा करके वो नहीं अपना वोटों का जुगाड़ कर सकती है। और ये अगर करती हैं तो निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय होगा, लोगों के साथ, भारत के नागरिकों के साथ अन्याय होगा। इससे बचने की आवश्यकता है। आप भी इस तरह के झांसे में आने से बचें और जितना आपके हिस्से का है उसे ही लेकर आप खुश रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोक लुभावन वादों के चक्कर में पड़ करके झूठे और फरेबी लोगों के जाल में फंसने से और खटाखट अपने को खटखटा देने से बेहतर होगा कि जो आपको करना है उतना करें
और जो आपके हिस्से में है उतना ले। बस इतनी समझदारी विकसित करनी होगी, और साथ साथ ये कि हमारे इस विश्लेषण पर आपकी राय क्या है वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में भेजकर हमें बताएं। साथ साथ ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर हमारे इस चैनल के साथ आपने अपना कारवां नहीं जोड़ा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।